ICSC Mathematics Class 10th Chapter 11 Exercise Self-Evaluation and Revision. Question number 11, A part. The line segment joining A 2, 3 and B 6, minus 5 is intercepted by the x-axis at the point K. Write the ordinate of the point K, hence find the ratio in which K divides the AB. देखिए एक A पॉइंट है और इधर B पॉइंट है. इसका A का कोऑर्डिनेट है 2, 3, B का कोऑर्डिनेट है 6, minus 5 और ये x एक्सिस पर K पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है. K का हमें बताना है और इसका जो इंटरसेप्ट दिया हुआ है, write down the ordinate at K point, hence find the in which ratio K divides. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे. देखिए ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट K इज 0. इस पॉइंट पर जो ऑर्डिनेट होगा K पॉइंट पर ऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये x एक्सेस पर है. सो लेट K डिवाइड्स द AB इन द रेशियो ऑफ m:1. ये m हो गया, ये 1 हो गया. ठीक है. अब यहाँ पर ऑर्डिनेट 0 है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट वाला पोर्शन लेंगे. इधर 3 और इधर -5. सो 1 into 3 प्लस m into -5 होल डिवाइडेड बाई m plus 1 इज इक्वल टू 0. हम ऑर्डिनेट वाले ले आए पोर्शन. सो 5m इज इक्वल टू 3. सो m इज इक्वल टू 3/5. तो अब हमारे को रेशियो मालूम हो गया, ये 3 और ये 5, 3:5 हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इट, बी पार्ट. इफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x plus 7 and 2y plus px is equal to 3 are perpendicular to each other, find the value of p. अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, y is equal to 3x plus 7 is perpendicular to 2y plus px equal to 3. ये दो इक्वेशन है, दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो हमने फिर से लिखा इसको देखिए, 3x minus y plus 7 equal to 0. इधर इसको लिखा px plus 2y minus 3 is equal to 0. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू 3x minus y, देखिए 3x minus y plus 7 equal to 0 शुड बी क्या होना चाहिए, x plus 3y. क्यों, आपस में म्यूचुअली चेंज हो जाएगा कोफिशिएंट और किसी एक का साइन चेंज हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है और x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है. हमने म्यूचुअली चेंज कर दिया और -1 के जगह पर हमने प्लस ले लिया. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बना, x plus 3y plus lambda equal to 0. अब ये पॉइंट कहाँ से होकर जा रहा है ये देखने की बात है. x plus 3y plus lambda equal to 0 ये परपेंडिकुलर है. देखिए x plus 3y plus lambda is equal to 0 is equivalent to, अब दिया हुआ कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है. सो px plus 2y minus 3 equal to 0. बीच में मैंने 3 लाइन दिया है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन का है. ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर उसी लाइन का. किस लाइन का, 3x minus y plus 7 equal to 0. तो जब हमने निकाला इसको, ये अब इक्विवेलेंट है तो मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड बाई 2 एंड राइट हैंड साइड बाई 3 in order to make the coefficient of y of both side होना चाहिए, coefficient of both equation equivalent. अब देखिए यहाँ पर y 3 है, यहाँ पर 2 है. हमने पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से. इधर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से. so that the coefficient of y will be equal. The multiplying left hand side by 2 and right hand side by 3 in order to make the coefficient of y of both the equation equivalent.
अब देखिए यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6y प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3px प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब जैसे इक्वलेंट हो गया, अब नाउ वी विल इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ x x y y एंड कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे, सो दैट now equating the coefficient of x of both the sides of the equivalent sign, we get 3p is equal to 2. This means the p is equal to 2 by 3, and this will be the answer. Now proceed to the C part of it. Find the coordinate of the centroid of the triangle whose vertices are A minus 1 3, B 1 minus 1 and C 5 1. अब देखिए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या है फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो हमने वही किया है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू -1 +1 +5 होल डिवाइडेड बाई 3। देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया, इधर 3 -1 1, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, 3 आ गया। सो 5/3, 1, इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। दिस विल बी द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 12. The midpoint of the line segment joining the 2A4 and -2 2B is 1, 2A plus 1. Find the values of A and B. अब देखिए यहाँ पर A और B है, इसका मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इधर 2A, 4 है, इधर -2 2B है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2A plus 1। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट। M क्या है, व्हाट इज द M? M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट। सो दिस वन विल बी इक्वल टू -2 plus 2A whole divided by 2. From here we will get -2 plus 2A is equal to 2, and 2A is equal to 4. So therefore A is equal to 4/2, that is 2. Now in the second case, when we'll take the ordinate part, means 2A plus 1. ये तो एफसीसा था, वर्कआउट किया तो A की वैल्यू निकल गई। अब देखिए 2A plus 1, 4 plus 2B, 4 plus 2B divided by 2, that is, अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू मालूम है 2, हमने 2 की जगह पर रख दिया 2 × 2, 2 × 2 plus 1 विल बी इक्वल टू 4 plus 2B डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर अभी क्या करेंगे, हम इसको 2B plus 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। देखिए आप, 2 2 जब 4 plus 1 5, 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया 10, और तो 2B plus 4 will be equal to 10. So 2B will be equal to 10 minus 4, that is B is equal to 6/2, that is 3. The value of 3 will be B की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, और A की वैल्यू 2 आएगी। ये दो आंसर मिल गया हमारा। B पॉइंट पर चलिए, B पार्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x plus 2y is equal to 8 and passing through the point 0 1. The equation of line parallel to this, देखिए 3x plus 2y is equal to 8 will be 3x plus 2y plus lambda is equal to 0, which will pass through 0 1. Now 0 1 दिया हुआ है, तो x के जगह पर 0, y के जगह पर 1 रखिए, तो 3 × 0 plus 2 × 1 plus lambda की वैल्यू आ गया -2। The equation will be 3x plus 2y
अब यहाँ पर -2 है, इधर है लेमडा, लेमडा को मैंने राइट हैंड साइड में ले गया तो लिख दिया 2। अगर आंसर दिया हुआ है तो इस तरह से लिख दो 3x + 2y - 2 = 0। लेमडा की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो -2 रहेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था। अब सी पार्ट को चलते हैं, देखते हैं क्या है सी पार्ट। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4 - 5 and B 4, 5 is divided by the point P such that AP by AB is equal to 2/5, find the coordinate of the point P। अब देखिए यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट है 4 - 5, B का कोऑर्डिनेट है 4, 5। अब हमारे को दिया हुआ क्या है, AP by AB दिया हुआ है, AP by AB दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 2/5। हमने क्या किया, AB by AP कर दिया, इन्वर्ट कर दिया इसको, तो 5/2 हो गया। अब दोनों तरफ हमने -1 से कर दिया है। अगर आपको याद होगा डिविडेंडो में हम क्या करते हैं, यही करते हैं, -1 करते हैं दोनों तरफ। तो हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस किया तो AB - AP डिवाइडेड बाई AP विल बी इक्वल टू 5 - 2 डिवाइडेड बाई 2। सो AB - AP क्या होगा, BP। तो हमने लिख दिया BP by AP इज इक्वल टू 3/2। सो BP by AP इज इक्वल टू 3:2 और AP is to BP, AP is to BP will be 2:3। अब 2:3 हो गया। देखिए AP एंड PB और BP कहिए तो 2:3 रेशियो हो गया। अब हमारे को जब रेशियो मालूम हो गया तो अब हम P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो P का एब्सिसा निकालेंगे, Px इज इक्वल टू 3 × 4, 3 × 4, 2 × 4, 2 × 4 होल डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 4। सो इसका क्या आ गया, 4 आ गया एब्सिसा। Py का मतलब ऑर्डिनेट ऑफ P दैट इज 3 × -5, 3 × -5, 2 × 5 सॉरी 2 × 5। सो इट विल बी इक्वल टू, सॉल्व कीजिए, -5/5 दैट इज -1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विल बी, coordinate of the point P will be 4, -1, 4, -1। Now proceed to the question number 13. If A is -4 and 3 and B is 8 and -6, find the length of AB। Second part of it is A का, in what ratio the line joining AB is divided by the x-axis। अब देखिए यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 3, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 -6 और P ऑन x-axis पर है। तो हमें जैसे ही कोई भी पॉइंट अगर x-axis पर, इसका मतलब ऑर्डिनेट का ये या y कोऑर्डिनेट जो है 0 हो जाएगा। अब पहले तो हम AB का लेंथ निकाल देते हैं, पूछा है उसने कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो डिस्टेंस फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए -4 - 8 होल स्क्वायर प्लस 3 - -6 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 + 81 दैट इज 225 का स्क्वायर रूट लिया तो 15 आ गया, 15 यूनिट्स हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन AB which is passing from -4 and 3 and 8 and -6। देखिए y -3 फिर y2 - y1 दैट इज -6 - 3 होल डिवाइडेड बाई 8 -4 इन ब्रैकेट x -4। देखिए अब यहाँ पर y -3 हो गया, यहाँ पर -6 -3 है तो -9 हो गया, नीचे हो जाएगा 12। अब इधर हो जाएगा x + 4। इसको सॉल्व किया तो 4y - 12 इज इक्वल टू -3x
-12। अब दोनों तरफ -12 है, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो क्या हमारे को मिला 3x + 4y = 0। दिस लाइन पासेस थ्रू P विच इज ऑन द x एक्सेस। This line passes through P which is on the x axis. Therefore 3x into 4 into 0 means y 0 होगा, क्योंकि x एक्सेस पर है तो हमने 0 रख दिया। इसका मतलब 3x = 0, x = 0 और y = भी 0 हो गया। तो ओरिजिन से पास हो रहा है ये, ओरिजिन पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। लेट p डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ m/1। तो अब हमारे को मालूम हो गया कि जो p है, p क्या है? ओरिजिन है। p जो है ओरिजिन पर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए 0 = -4 × 1, -4 × 1 प्लस m × 8, m × 8। अब देखिए यहाँ पर m/1 था, तो हमने क्या किया, m × 8 होल डिवाइडेड बाई k + 1। देयरफॉर m = दोनों जगह पर m रखना चाहिए था, हमारे को m + 1 रखना चाहिए था। सो m + 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 8m = 4 हो जाएगा, और फिर m will be equal to 4/8, दैट इज 1/2, 1:2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ बी पार्ट पर चलते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। Point A and B have the coordinate 7, -3 and 1, 9 respectively. Find the slope of AB. The equation of the perpendicular bisector of the line segment AB. अब देखिए यहाँ पर A और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ। A का है 7, -3 और B का है 1, 9। हमने M का निकाला पहले। मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, -3 + 9 तो क्या हो जाएगा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। सो M का जो कोऑर्डिनेट आएगा 4, 3 आएगा। अब स्लोप ऑफ AB पूछा है पहले, स्लोप ऑफ AB। तो y2 - y1 मीन्स 9 - -3, 9 - -3 upon x2 minus x1, that is 1 - 7, that is 12 by -6, that is -2. This will be the answer of B का फर्स्ट पार्ट। नाउ B का ही सेकेंड पार्ट पर, लेट M be the मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर M का कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट को, देखिए 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, -3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज M = M का जो कोऑर्डिनेट आएगा 4, 3। द स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर टू AB, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB, AB लाइन का जो देखिए AB लाइन का हमने निकालना है, तो स्लोप कितना आएगा इसका, -1 / -2। क्यों, हमने स्लोप ऑफ AB ले लिया है। स्लोप ऑफ AB कितना है, -2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ AB विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स, द परपेंडिकुलर का जो होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। अब AB का जो स्लोप है -2 है, सो -1 / -2 दैट इज 1/2। द परपेंडिकुलर इज पासिंग थ्रू M। अब ये जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, किससे पास हो रहा है, M से पास हो रहा है। क्यों, बीइंग ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है
ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा. दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दैट इज वाई दिस परपेंडिकुलर इज passing through M point, that is 4 3. So the perpendicular is passing through M, that is 4 3, being perpendicular bisector. Its equation will be y minus 3. देखिए y minus y1, स्लोप मालूम है 1/2 हो गया, x minus 4. y minus 3 क्या है, यहाँ से देखिए इसका कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट, y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो इस फार्मूले को लागू किया है मैंने यहाँ पर. सो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 4. इसको सॉल्व किया, x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. नाउ प्रोसीड टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट. क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, बी का थर्ड पार्ट है. द वैल्यू ऑफ p इफ -2 and p lies on it. अब बोल रहा है कि -2 and p lies on it मीन्स ये पॉइंट जो है -2 and p इस लाइन पर है, x minus 2y plus 2. x minus 2y plus 2 पर ये पॉइंट लाइज करता है. मतलब एब्सिसा है -2, ऑर्डिनेट है p, तो हमने रख दिया एब्सिसा के जगह पर -2. -2 देखिए -2, y के जगह पर p रख दिया, +2 रख दिया. इसको सॉल्व किया, देखो 2 2 2 कैंसिल कर दिया मैंने. क्या मिला हमारे को, -1 माइनस p प्लस 1. अब ये -1 और +1 दोनों कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू 0. एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ बी क्वेश्चन. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Find the equation of the line with x-intercept is 5 and passing through the point 4 minus 7. देखिए हमने ये x डैश x रखा है, y और y डैश रखा है, और एक देयर इज ए पॉइंट P जिसके ऊपर x एक्सेस पर इंटरसेप्ट कितना है, 5 का है. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5, 0. सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू. अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू दिया हुआ, देखिए ये पॉइंट 4 - 7 से होकर जाता है और एक P पॉइंट है x एक्सेस पर. तो हमारे को x एक्सेस पर का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, दैट इज 5, 0 और Q का हो गया 4, -7. सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू y - 0 इज इक्वल टू -7 - 0 होल अपॉन 4 - 5 इन ब्रैकेट x - 5. y विल बी इक्वल टू, देखिए -7 बाई -1, माइनस कैंसिल हो गया और इधर x - 5 आ गया. ठीक है, y विल बी इक्वल टू, अब 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 7x - 35, 7x - y - 35 इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द PQ लाइन. इक्वेशन ऑफ PQ लाइन का ये हो गया 7x - y - 35 इक्वल टू 0. नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 state that A and B are the 2 points on the x and y axis respectively. P, that is 2, -3 is the midpoint of AB. Find the coordinate of A and B, slope of line AB and equation of line AB. देखिए ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है केस, x डैश x, y डैश. अब b है अपन 0, जब b y पर है तो 0 y रख दिया हूँ मैंने, इधर रख दिया हूँ x 0, और हमारे को मिड पॉइंट दिया हुआ, मिड पॉइंट क्या है 2, -3. चलिए x + 0,
x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मिड पॉइंट के लिए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 निकाल लिया हमने। अब तो हमने क्या लिखा है, एरो मार्क दे करके 4,0 कर दिया। अब देखिए 0 प्लस वाई मीन्स यहाँ पर 0 है, ऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर y है, तो 0 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू -3। अब देखिए y इज इक्वल टू -6, तो अब हमारे इस पॉइंट को मिल गया 0 -6। b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 -6, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 40। सो लिखा हूँ मैं a इज कोऑर्डिनेट इज 40, b इज कोऑर्डिनेट इज 0 -6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। नाउ द स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लाइन कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो y2 लेंगे हम -6 0 -6 -0 एंड x2 माइनस x1, यहाँ पर 0 है x2 तो 0 -4, यहाँ पर 4 है तो -4 कर दिया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6/4 है तो 3/2 आ गया है, एंड द स्लोप ऑफ AB विल बी 3/2। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y माइनस 0, AB का देखिए y माइनस 0 इज इक्वल टू -6 0 अपॉन 0 -4 इन ब्रैकेट x -4। सो y इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/4 है दैट इज 3/2, 3/2 x -4। सो 2y इज इक्वल टू 3x -12। अब हमने कर दिया 3x माइनस 2y -12 इज इक्वल टू 0 और 3x minus 2y is equal to 12, and this will be the answer of this question. Now proceed to the question number 16. The equation of the line is 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. Find first the slope of the line. Second, the equation of the line perpendicular to the given line and passing through the intersection of the line x minus y plus 2 is equal to 0 and 3x plus y minus 10 is equal to 0. देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन से फॉर्म में लिख देंगे इस इक्वेशन को, y is equal to mx plus c। तो हमने क्या किया, y को रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, रेस्ट ऑफ द टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो -3/4 x plus 7/4 and -3/4 will be your slope. The slope of this line is -3/4. This is the answer of the question number 16, first part. Now the second part. यहाँ पर समझने की बात है, दो लाइन दिया हुआ है, एक AB लाइन है जिसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये CD लाइन है। अब जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक लाइन दिया हुआ 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का जो परपेंडिकुलर है दैट पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन, मैंने ड्रा किया है। देखिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, AB और CD, इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट बी P। तो सो PQ विल बी परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन AB लिखा हूँ मैं x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, CD का लिखा हूँ 3x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल दिया है। देखिए x के लिए मैंने क्या किया है, LD मीन्स -1 -10 का मल्टीप्लाई किया हूँ, माइनस LU लेफ्ट टू अप
मीन्स -1 × 2 होल डिवाइडेड बाई, इसको कवर कर लीजिए और x और y के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 1 × 1 -3 × -1, देखिए यहाँ पर। तो हमारे को क्या रिजल्ट मिला? 10 - 2 होल डिवाइडेड बाई 1 + 3 दैट इज, so 10 - 2 that is 8 and 1 + 3 that is 4, so that will be 2। x आ गया आपका 2, मीन्स इस p का एब्सिसा मिल गया x दैट इज 2। y निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको कवर किया, y वाले पार्ट को कवर किया, और LU मीन्स 3 × 2, 3 × 2, लेफ्ट टू अप, लेफ्ट टू डाउन। देखो 3 × 2 -1 × -10 होल डिवाइडेड बाई, वही डिनोमिनेटर वही रहेगा, 1 × 1 × 3 × -1 दैट इज 6 + 10 होल डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 4। So the ordinate of point P is equal to 2, 4. Equation of line which is perpendicular to 3x + 4y - 7 is equal to 0 will be, देखिए 3x + 4y - 7 equal to 0 will be। अब क्या किया हमने, पहले तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया है x और y को, और एक का साइन चेंज कर दिया है। तो हमने 3 का जो +3 था -3 कर दिया। सो 4x - 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड इट पासेस थ्रू 2 and 4। 2 and 4 निकाला था p का, 2 and 4 से पास हो रहा है। तो 2 and 4 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x और y की जगह पर। तो 4 × 2 - 3 × 4 + लैम्डा इज इक्वल टू 0, 8 - 12 plus lambda is equal to 0. This gives you the lambda is equal to 4. Now substitute the lambda in this equation. Hence the required equation is 4x - 3y + 4 equal to 0, and this will be the answer. Now proceed to the question number 17. ABC is a triangle and G, that is 4, 3 is the centroid of the triangle. If A कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1, 3, बी का 4b, सी का a1, फाइंड ए एंड बी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। देखिए सेंट्रॉइड मैंने मीडियन खींचा है, उसका दिया है कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 3 सेंट्रॉइड का, और सेंट्रॉइड का फार्मूला है x1 + x2 + x3 होल डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। उसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। सो 1 + 4, 1 + 4, देखिए यहाँ पर 1 + 4 + a, 1 + 4 + a डिवाइडेड बाई 3 शुड बी इक्वल टू 4। हमने 5a इज इक्वल टू 5 + a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू 12 - 5 दैट इज 7। तो अब हमारे को क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गया 7। b का वैल्यू देखिए 3, ऑर्डिनेट निकालने के लिए 3 + b + 1 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3, सो b + 4 इज इक्वल टू 9, सो b इज इक्वल टू 9 - 4 दैट इज 5। सो इसका कोऑर्डिनेट हमारे को मिल गया 7 and 5। ए का वैल्यू, ए का 7 और बी का 5, ये दो आंसर मिल गया। ए की वैल्यू पूछा था 7 आ गया, बी का वैल्यू पूछा था 5 आ गया। नाउ प्रोसीड फॉर द लेंथ ऑफ द बी सी। बी सी का लेंथ भी पूछा है, तो बी सी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 - 7, बी के जगह पर 4 - 7 रखेंगे, समझ गए। बी इज इक्वल टू क्यों हमारे को मालूम है, तो 4 - 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर मीन्स x1 - x2 या x2 - x1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे को जो कोऑर्डिनेट मालूम हो गया 4, 5, इसका
4 5, बी की वैल्यू 5 आया था तो हमने देखिए 4 5 लिख दिया है और इसका a1 की जगह पर 7 1 लिख दिया है। तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट लेंगे, 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। सो बी सी विल बी इक्वल टू 5 यूनिट्स। नाउ proceed to the question number 18. ABCD is a parallelogram when A xy and B 5 8 and C 4 7 and D 2 minus 4. Find the coordinate of A. देखिए ABCD दिया हुआ है। अब ये दोनों डायगोनल अगर खींचते हैं, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो पहले हम चलो इधर से निकाल लेते हैं इसका मिड पॉइंट, मीन्स BD का मिड पॉइंट। BD का मिड पॉइंट क्या होगा? 2 + 5, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 2, -4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 आ जाएगा आपका। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ O, 5 + 2 डिवाइडेड बाई 2, -4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7/2, 2। अब हमारे को यहाँ से वर्कआउट करेंगे, दोनों का दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो 4 + x, देखिए ये 4 हुआ और ये x, 4 + x डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 7/2। 7/2 2 से कैंसिल हो गया। 4 + x इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 3। अब 7 + y, देखिए ये 7 है और ये y है, 7 + y होल डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2। देखिए 7 + y डिवाइडेड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2। Therefore y is equal to 4 - 7, that is -3। तो y की वैल्यू आ गई -3। सो a का जो कोऑर्डिनेट है, a का कोऑर्डिनेट xy लिया था जो, that is 3 - 3, this is the answer. Now the equation of BD, equation of BD, B का क्या है कोऑर्डिनेट? 5 8, D का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 - 4। सो इक्वेशन ऑफ BD विल बी इक्वल टू y - 8, y - y1 होता है, तो y - 8 शुड बी इक्वल टू -4 - 8, फिर 2 - 5 इन ब्रैकेट में x - x1 क्या हमने लिया है? 5, तो यहाँ पर -5 हो गया। सो 5 - 8 इज इक्वल टू, यहाँ 4 - 8 दैट इज -12 और 2 - 5 दैट इज -3, माइनस से कैंसिल हो गया और 3 4 जा 12, 4 आ गया इधर। सो 4 × x, 4 × -5 दैट इज -20 और इधर y - 8, दोनों को सॉल्व किया। 4x - y -12 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर फॉर इक्वेशन ऑफ द BD। इक्वेशन ऑफ BD पूछा हुआ है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19. Given the equation of line L1 is y equal to 4, write the slope of L2 if L2 is bisector of the angle O. Write the coordinate of P. Find the equation of L2. सबसे पहले देखिए L1 क्या है। L1 it is a parallel line to the x axis और इसका इक्वेशन क्या दिया है? y is equal to 4। और जो एक बाइसेक्टर है L2, जो बाइसेक्टर है किसका? O का, एंगल O का, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा और ये 45 है तो यहाँ पर भी ये 45 होगा। जब ये 45 होगा तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 45 होगा। अब ये दोनों 45 हो गया, तो अगर ये कितना है? 4, y = 4 दिया हुआ ना इक्वेशन में,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, और तब ये भी साइड 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हो गया। तो when 2 angles are equal, then the side opposite to the equal angles must be equal. So it is 4, it is also 4. Let us proceed. Slope of L2 is tangent 45. देखिए स्लोप ऑफ L2 जो बाइसेक्टर है एंगलों का, ये 45 है। टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब देखिए यहाँ से हमने मालूम हो गया कि ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना 4 रहेगा, और वर्टिकल डिस्टेंस 4 है। सो 4 4 हो जाएगा आपका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 4 4। क्यों? यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर, जो भी, हाँ स्क्वायर बनेगा 4/4 का। तो यहाँ से भी ये भी साइड 4 होगा, ये भी साइड 4 होगा, ये भी साइड 4 होगा, और P एक वर्टेक्स है। सो 4 4 हो गया। आंसर आ गया आपका ये पॉइंट। पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। L2 इज पासिंग फ्रॉम 0 0 एंड 4 4। अब देखिए L2 कहाँ से पास हो रहा है? 0 0 से। यहाँ पर 0 0 है, यहाँ पर 4 4 है। द इक्वेशन ऑफ L2 इज इक्वल टू y माइनस 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। सो हमारे को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन अगर पास करती है ओरिजिन से, ध्यान दीजिएगा, उसका इक्वेशन x और y के टर्म के अलावा और कोई भी टर्म नहीं होगा उस इक्वेशन में। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है, इसके अलावा कोई भी टर्म नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन शुड बी हैविंग ओनली टर्म्स कंटेनिंग x and y। Now proceed to the question number 20. Given a line segment AB joining the point A, that is minus 4 6, B 8 minus 3, find the ratio in which the AB is divided by the y-axis. Find the coordinate of the point of intersection, the length of AB. अब देखिए यहाँ पर A और B 2 पॉइंट दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट है -4 6, B का कोऑर्डिनेट है 8 माइनस 3। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं पहले। दैट इज y माइनस 6, y माइनस 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 क्या है यहाँ पर? -3 माइनस 6 -3 माइनस 6 8 माइनस 4। देखिए 8 माइनस 4, फिर x माइनस x1। x1 क्या है यहाँ पर? -4 है, ये रख दिया। y माइनस 6 इक्वल टू -9/12, दैट इज 3/4। सॉल्व करें -3/4, यहाँ पर x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का, तो 4y माइनस 24, 4y माइनस 24 इज इक्वल टू -3x माइनस 12। So 3x plus 4y minus 12 equal to 0. This will be the equation. Abscissa of P is 0. Abscissa of P is 0 because it lies on y-axis. So the abscissa of P is 0. Therefore 0 plus 4y minus 12 equal to 0. Y is equal to 3. अब यहाँ से देखिए y is equal to 3. तो 0 and 3 will be the coordinate of the point P. So let P divides the AB in the ratio of k is to 1. Therefore 0 is equal to 1 into -4, 1 into -4 plus k into 8 divided by k plus 1. अब देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 8k यहाँ बच गया ऊपर, 8k इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 1/2। तो 1k इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हो गया 1 पार्ट इधर 2 पार्ट, मीन्स AP बाई PB विल बी इक्वल टू 1/2। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज 0 3। लेंथ ऑफ AB निकालना हमारे को, दैट इज 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर, दैट इज 144।
प्लस 81 दैट इज इक्वल टू 225। 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका 15 यूनिट आएगा, 15। सो इट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20।